नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। महाकाल की नगरी में लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। मंदिर में शीघ्र दर्शन की सुविधा है, विशेष दर्शन की सुविधा है, लेकिन यहाँ पर एक वीआर कंपनी है जो दुर्लभ दर्शन कराती है। दुर्लभ दर्शन के नाम पर 150 रुपए श्रद्धालुओं से लिए जाते हैं। तब तक तो ठीक था, लेकिन पता चला है कि पंडित पुरोहित और तीर्थ पुरोहितों के नाम पर भी पूजन पाठ के नाम पर जो है राशि ली जा रही थी, वाले वाले पूजन कराए जा रहे थे। ऐसे में यहाँ पर जो है पंडित जनों ने मोर्चा खोल दिया है और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी से लेकर यहाँ पर पंडित गौरव उपाध्याय, पंडित विजय दीक्षित और तमाम यहाँ पर जो है पंडित जन आए हैं कलेक्टर कमिश्नर शिकायत करने। क्या है पूरा मामला, हम बात करेंगे। पंडित जी, क्या शिकायत है वीआर कंपनी की? जैसा कि अवंतिका नगरी, जिसका महत्व सभी तीर्थों में तिल भर बड़ा है, दूर दूर से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन साथ ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा उज्जैन को नित नए विकास की ओर अग्रसर किया जा रहा है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की सारी सुविधाओं का ध्यान दिया जा रहा है। धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए उनको बहुत सुगमता दी जा रही है। ऐसे में जब महाकाल मंदिर प्रबंध समिति में एक वीआर कंपनी करके एक अभी नई कंपनी आई है, वो दुर्लभ दर्शन के नाम से लोगों को कैमरे से भस्मा आरती के दर्शन कराती है, उसकी उन्होंने परमिशन ली है। परंतु उसके आड़ में मंदिर समिति के नियमों को ताक में रखकर वो वहां पर अपना एक व्यवसाय चला रहे हैं। वो मंदिर के नाम पर दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं उनको व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रलोभन दे रहे हैं कि और यह बता रहे हैं कि यदि आप उज्जैन आते हैं पूजन नहीं कराते हैं तो आपको उसका दोष लगेगा, आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। ये तो अपने आप में तीर्थ की महिमा की छवि बिगाड़ने का कृत्य है। जब हमको बाहरी लोगों के द्वारा, हमारे यजमानों के द्वारा यह जानकारी मिली कि आपके उज्जैन में इस प्रकार का कुछ विषय है क्या, तो जब हमने यहाँ के स्थानीय तीर्थ पुरोहित परिवार और पुजारी जनों ने जाकर के जानकारी ली तो सही में यह हमको जानकारी मिली कि वो यहाँ लोगों को बुला रहे हैं। आप यदि उनको फोन भी लगाएंगे तो उसको 50 रुपए आपको उनको देना पड़ेगा। साथ ही वो मंदिर पर धार्मिक अनुष्ठान के नाम पे भस्मारती की बुकिंग करा रहे हैं, उसका प्रलोभन दे रहे हैं, जो नियम के विरुद्ध है। तो इसके लिए जब हमने मोर्चा खोला, जानकारी निकाली, तो विभिन्न प्रकार की चीजें हमारे सामने आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक ब्रोशर तैयार किया है जहां विभिन्न पूजाएं होती है और उसमें बकायदा दक्षिणा का उल्लेख किया है। देखिए बने हुए दीक्षित जी, क्या है ये पूरा मामला? कर्मचारी पुजारी बने हुए हैं। देखिए, तीर्थ की परंपरा है। जो लोग आपके संज्ञान में जो विषय आया है, ये वीआर कंपनी का दुर्लभ दर्शन केंद्र जो महाकाल मंदिर में चलाती है, इसके कर्मचारी जो है कि अन्य अन्य प्रकार के, जैसा कि आपको बताया, ये एक ब्रोशर, इनने ब्रोशर तैयार किया है। इस ब्रोशर में आप देखेंगे तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये मंगल की पूजा करवा रहे हैं और कहाँ पर करा रहे हैं, और तर्पण करवा रहे हैं, काल सर्प दोष की पूजा करवा रहे हैं, महाकाल मंदिर में अभिषेक करा रहे हैं। जब लोगों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई तो जब हमने वहां संपर्क किया तो उनको ये कोई भी जानकारी नहीं है। और इस प्रकार से ये जो है कि जो तीर्थ की परंपरा उसको धूमिल करते हुए कर्मचारी पुजारी बन के बैठे हैं। ये कैसी तीर्थ की परंपरा है? ना वो किसी मंदिर के पुजारी हैं, ना वो यहाँ की तीर्थ परंपरा के अंतर्गत आते हैं, और फिर भी लोगों को प्रलोभन देकर के, राशि उनसे लेकर के और पूजन के नाम पर एक गोरख धंधा चला रहे हैं। अंततोगत्वा होता क्या है कि यदि किसी के साथ कोई लूटपाट होती है और कोई ठगा जब महसूस करता है तो दोष किसके ऊपर आएगा? दोष पंडितों के ऊपर आएगा, दोष पुजारियों के ऊपर आएगा, दोष महाकालेश्वर मंदिर समिति के ऊपर आएगा, मंदिर के कर्मचारी पुजारियों के ऊपर आएगा, और साथ ही उज्जैन की तीर्थ परंपरा धूमिल होगी। इसलिए हमारा प्रशासन से निवेदन है, बहुत ही करबद्ध आग्रह है कि कृपया इस वीआर कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए और इस प्रकार के जो भी कृत्य करते हैं धर्मार्थियों को लूटने का, उनको कड़ी सजा दी जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष है पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी से बात करेंगे। वीआर कंपनी का किस प्रकार से शिकायत है? दुर्लभ दर्शन केंद्र नायक कंपनी और इस प्रकार से कई जगह पर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हो रही है, और इसलिए हम सबका ये कहना है, आज कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को हम ये सारी चीजें नॉलेज में लाने के लिए आए हुए हैं और इनको यह लिखित प्रतिवेदन भी दे रहे हैं। और इसलिए आपसे, आपके माध्यम से निवेदन है कि जो व्यवस्थाएं, जो परंपराएं उज्जैन की बनी हुई है, उन परंपराओं को, धार्मिक परंपराओं को मान्यता देते हुए सब काम करें, सनातन धर्म की रक्षा करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जो है पंडित जन आए हुए हैं और यहाँ पर श्री रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा अवंतिकापुरी के नाम पर जो है यहाँ पर उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। और यहाँ पर जिस प्रकार से कलेक्टर के नाम पर, कमिश्नर के नाम पर यह ज्ञापन दिया जा रहा है, ऐसे में चूंकि कलेक्टर ही यहाँ महाकाल मंदिर के अध्यक्ष है, ऐसे में महाकाल मंदिर के प्रांगण में ही वीआर कंपनी का यह जो पूरा कारोबार चल रहा है, इसे बंद कराया
जाने के लिए भी मांग की जा रही है। दुर्लभ दर्शन नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से लोग जो है वीआर के माध्यम से दर्शन करते हैं और ऐसी अनुभूति उन्हें होती है कि किस प्रकार से बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर फ्लेक्स है, पोस्टर है, यहाँ पर चस्पा किए गए हैं और दुर्लभ दर्शन यानी कि एक एप्लीकेशन है, डिजिटल ऐप है और यहाँ पर लगभग तमाम श्रद्धालु जो आते हैं दर्शन करते हैं। आपने यहाँ पर महाकाल मंदिर में जो है शीघ्र दर्शन के बारे में सुना होगा, सामान्य दर्शन के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर वीआर तकनीक के माध्यम से दुर्लभ दर्शन कराए जाने की जो यहाँ पर विधा इन्होंने प्रारंभ की है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। यहाँ पर पंडित पुजारियों ने, पुरोहितों ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया है कि यहाँ पर किस प्रकार से महाकाल मंदिर में जब दुर्लभ दर्शन कराए जाने की इनकी व्यवस्था है, तो यहाँ पर पंडित पुजारी और पुरोहितों के माध्यम से जो पूजन पाठ कराया जाता है, अनुष्ठान कराया जाता है, उसमें भी जो ये संलग्न हो चुके हैं और कर्मचारी पुजारी बन बैठे हैं। ऐसी शिकायत हुई है और सत्य खबर के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त हम महाकाल मंदिर के इस प्रांगण में उपस्थित है और यहाँ पर वीआर के माध्यम से, वीआर तकनीक के माध्यम से जो इस प्रकार से दर्शन कराए जा रहे हैं, इसको लेकर किस प्रकार की शिकायत की गई है और क्या यहाँ पर आगे की व्यवस्था की जाना है, किस प्रकार से यहाँ पर इनका प्रोजेक्ट है, किस प्रकार से यहाँ पर ये दर्शन कराते हैं, किस प्रकार से शुल्क लिया जाता है, यहाँ बात करेंगे। यहाँ पर जो है केयर टेकर है प्रतीक सक्सेना जी। सर, किस प्रकार से ये कंपनी काम करती है और क्या अनुभूति होती है? सर, जिस तरीके से यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर में जो डिवोटीज है, जो दर्शनार्थी की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वो लोग हर एक दर्शनार्थी कोई भी यहाँ पे भस्मारती कर नहीं पाता है। उन लोगों के लिए यहाँ पे मंदिर समिति के साथ मिलके यहाँ पे ये भस्मारती की व्यवस्था रखी है। जो लोग यहाँ पे भस्मारती अटेंड नहीं कर पाते, जो दिन सुबह की भस्मारती में शामिल नहीं हो पाते, टिकट नहीं मिल पाता, लाइन में लगने के बाद, काफी प्रोटोकॉल लगाने के बाद भी, तो हम लोग यहाँ पे वो व्यवस्था कर रखे हैं। तो वो यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी के थ्रू भस्मारती के दर्शन यहाँ पे करते हैं, जिसमें आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री बताई जाती है, प्री रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्री रहती है सर, इसमें कि कैसे पट खुलता है, कैसे बाबा का श्रृंगार होता है। अभी हमने नया 6D टेक्नोलॉजी अभी नया लॉन्च किया है, जिसमें कि जब बाबा को जल चढ़ेगा तो जल चढ़ने का छींटे का स्पर्श, पट खुलेगा तो हवा, और ऐसे पंचामृत होगा तो सुगंध का महसूस होगा सर। तो आपकी वेशभूषा भी वैसे ही एकदम मतलब सनातनी? यस सर, जब काम ही सनातनी मंदिर में काम कर रहे हैं सर, तो वेशभूषा भी वैसी होनी चाहिए सर जी। तो कितने श्रद्धालु प्रतिदिन आ जाते हैं? सर, ये डिपेंड करता है कि सर कितने लोग, अभी क्या है कि सर हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे देख नहीं पाते हैं, बहुत सारी आई बॉल्स नहीं मिल रही है हमको, तो थोड़ा सा टफ है सर यहाँ पे काम करना। हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं सर, उनकी सैलरी निकालना भी तो कभी कभी सर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी सर हम ट्राई कर रहे हैं लोगों को आई बॉल्स मिले, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लोगों को पता चले, तो लोगों को, बच्चों को बाहर खड़ा करके वहाँ पे बताते हैं कि हम यहाँ पे निःशुल्क भस्मारती का डेमो है, आप वो डेमो देख सकते हैं और फिर चाहें तो पूरी भस्मारती भी कर सकते हैं। कितना शुल्क लेते हैं सर? 150 रुपए। अगर जी। तो कहाँ कितने केंद्र हैं यहाँ पर उज्जैन में? सर, सिर्फ हमारा यहाँ मानसरोवर में केंद्र है सर, ये महाकाल मंदिर में मानसरोवर प्रोटोकॉल ऑफिस में हमारा ये केंद्र है, और इसके साथ साथ सर अलग दूसरे जगहों पे जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर में है सर, अयोध्या में है सर हमारा सेंटर, वैष्णो देवी में है सर, ऐसे धीरे धीरे सर हम हमारे सेंटरों को। उज्जैन में कहाँ रेलवे स्टेशन? सर, उज्जैन में बस सिर्फ यहाँ पे रेलवे स्टेशन और सब दूर सर, कहीं पे नहीं है सर सिर्फ। तो यहाँ पर कितने कर्मचारी काम करते हैं? सर, लगभग 80-85 बच्चे काम कर रहे हैं सर हमारे पास। तो महाकाल मंदिर समिति का किस प्रकार से सपोर्ट मिल रहा है आपको? सर, हमको हमेशा महाकाल मंदिर समिति का सपोर्ट मिला सर। अगर महाकाल मंदिर समिति का सपोर्ट नहीं मिलता तो सर हम यहाँ पे भी आज आपको यहाँ ये सुविधा भी नहीं दे पाते। तो सर काफी सराहनीय है सर ये श्रद्धालुओं के लिए। आप किसी भी श्रद्धालु से पूछ सकते हैं कि उनको कैसा लगा और किस तरीके से उनको अनुभूति हुई है भस्मारती करने के बाद। कितने साल हो गए सर? यहाँ पे हम 3 साल हो गए हैं सर हमको अभी जी। क्या इस सिंहस्थ में कोई विस्तार करने की प्लानिंग? सर, यहाँ पे जो लोग भस्मारती नहीं कर पाते सर, तो उन लोगों के लिए हम अभी 6D थिएटर लेके आ रहे हैं। थिएटर में हम पूरी भस्मारती की जो सुबह लाइव भस्मारती हो रही है सर, वो भस्मारती हम एक थिएटर में 500 लोगों की कैपेसिटी के साथ वो पूरा थिएटर हम बना रहे हैं। 6D थिएटर रहेगा जिसमें लाइव भस्मारती वो लोग अटेंड कर पाएंगे जो लोग भस्मारती नहीं कर पा रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार कैसे करते हैं सर? अभी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, OTT प्लेटफॉर्म्स पे ये प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के रेफरेंस के माध्यम से, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके फीडबैक के माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर अभी जी। तो किस प्रकार के यहाँ पर जो है आपके अधिकारी वगैरह आते हैं, दौरा करते होंगे, व्यवस्था देखने होते कंपनी के? सर, ये पूरा वैसे तो CCTV सब दूर लगे हुए हैं सर, और
पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है सर कि बिना टिकट के आज भी दर्शन नहीं कर सकता। सारी पूरे ऑटोमेटेड सिस्टम है और अधिकारी यहाँ पे विजिट करते रहते हैं टाइमली। हमारे सीनियर जो मैनेजर्स हैं सर वो लोग आते रहते हैं और सब हमारे को यहाँ पे नई नई व्यवस्थाओं के बारे में और कस्टमर को जो अपने डिवोटीज आ रहे हैं सर उनको पूर्ण रूप से सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी सर आप हमारी। देख सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी यानी कि दुर्लभ दर्शन जो है महाकाल मंदिर में आए श्रद्धालुओं को कराए जाते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल युग है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि डिजिटल इंडिया, तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो कार्य है यह यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें इस प्रकार की अनुभूति हो, महाकाल दर्शन और महाकाल की भस्म आरती से लगाकर यहाँ कर तमाम जो है दर्शन के जो है प्रकल्प के माध्यम से इस प्रकार से दर्शन कराए जाते हैं। और यहाँ पर जो कंपनी के केयर टेकर है प्रतीक सक्सेना, उन्होंने काफी विस्तार से बताया कि इस प्रकार से यहाँ पर 3 साल से वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से यह पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रमोद व्यास, सत्य खबर, उज्जैन। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।